ताई जी बार बार बेहोश हो रही हैं। ये क्यों हो रहा है नर्स? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब तो दीजिए। ताई जी, अब आप अपने घर में हैं, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। सिस्टर, ये शरीर में ऐसे हल्का सा मूवमेंट, ये नॉर्मल है। माइंड सिग्नल दे रहा है ब्रेन को, पर शरीर साथ नहीं दे रहा, इसीलिए ना हिलडुल पा रही हैं और ना बात कर पा रही हैं। अभिषेक, सफर करके लौटे हो, थक गए होंगे। आरोही, हम बस पूछ रहे हैं, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो अभिषेक के नाश्ते का इंतजाम हम कर लें। अभिषेक, बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हारी पसंद का कुछ बना लेती हूँ। हाँ, अभिषेक को तो ले गई तुम, पर देविका को कैसे बचाओगी? उसे जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, उसके बाद उसकी तो बोलती बंद ही रहेगी। ये बार बार होश में कैसे आ रही है? कुछ बोलने की कोशिश करती है। उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा क्या? और बढ़ाई तो इनका सिस्टम बंद पड़ जाएगा। डोज इतनी है कि थोड़ी बहुत आंख खुले, शरीर में हलचल दिखे और फिर बेहोश। तमीज का वो कौन सा दायरा है जिसमें आप अपने ही भतीजे अभिषेक दीवान की जान लेने का षड्यंत्र कर चुकी हैं? कुछ देर अकेला छोड़ दो ननंद भाभी को। जी। इतना छटपटाकर कहना क्या चाहती हो दीपिका? तुम जानती हो तुम्हारी ये हालत क्यों हुई है? क्योंकि तुम सीखती नहीं। दीवान परिवार में सिर्फ सरोजनी देवी की सत्ता चलती है, कोई बगावत इसे हिला नहीं सकती। पहले तुम हारी थी, अब आरोही की बारी है। दीवान हाउस से ऐसे बाहर फेंकी जाएगी आरोही, और अभिषेक इस दुनिया से। क्योंकि अभिषेक दीवान इस घर का वारिस जरूर है, लेकिन मालकिन सिर्फ हम हैं। अब मेरा फोन शायद ताई जी के कमरे में रह गया है। तुम चलो, मैं आती हूँ। नर्स, क्या हो रहा है इसे? ये इंजेक्शन तो देना पड़ेगा आपको, वरना आप चुप कैसे होंगी? इतने इंजेक्शंस देने के बाद भी इसमें इतनी जान कैसी है? अभिषेक, डोज ट्रिपल कर दो इसकी, ताकि इसके बार बार होश में आने की झंझट ही ना रहे। क्या हुआ ताई जी को? तुम क्या हम पर नजर रखने आई हो, या तुम्हारे नए नियमों में ननन का भाभी की सेवा करना गलत है? क्योंकि अगर गलत है तो ये गलती तो हम बार बार करेंगे। मैं अपना फोन भूल गई थी बुआ जी, बस।
वही लेने आई हूँ। और बुआ जी, मैं घर के नियम नहीं बदल रही हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस समाज में आदमी की अपनी जगह है और औरत की अपनी। वो दोनों एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। मैं बस इतना चाहती हूँ कि कम से कम इस घर में दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने के बजाय एक दूसरे के साथ खड़े हो। ये सारी बातें किताबों में पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये जिंदगी आदमियों के बनाए रीति रिवाजों पर चलती है। अब तुम्हें इन बातों से बहुत चिढ़ है, ये तो हम जानते हैं। तो अगर इन सब बातों की मुझे चिढ़ होती तो मैं ससुराल में नहीं रहती, जायज़ रस्में पूरी नहीं करती, अभिषेक से कहती कि हम कहीं और चल कर रहे। ये तो शुरुआती दिन है, न जाने बहुत जल्द तुम ये भी कर दिखाओ। देखो, इस बहस का तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ना तुम अपनी सोच बदलोगी ना हम अपनी। बुआ जी, अभी आपको लग रहा होगा कि मैं गलत हूँ, आपके खिलाफ हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिएगा, एक दिन मैं आपका और पापा जी का दिल ज़रूर जीतूंगी और उस दिन आपको पता चलेगा कि मेरी सोच अलग है पर गलत नहीं। अभिषेक और मैं, हम दोनों साथ हैं और यही सोच रखते हैं कि मर्द और औरत का साथ होना ही प्रकृति का भी संतुलन बनाए रखता है। हमारे खिलाफ खड़ी होना चाहती है ये। मुकाबला तो बराबरी को होना चाहिए। आरोही के खिलाफ अब हम आरोही के पति को खड़ा करेंगे। मेरे हाथ के मलाई कोफ्ते ना इन्हें बहुत पसंद है। आज इनका मूड ठीक करने के लिए वही बनाए हैं। मेहनत तो बहुत है, पर निखिल की फेवरेट गोभी मंचूरियन बनाई है। देखिए ना कैसी बनी है। वाह कनिका, देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उससे भी अच्छी होगी। चाची ने तो चाचा जी के लिए सारा हेल्दी खाना बनाया है, उनके डाइट के हिसाब से। सुबह जो कुछ भी हुआ उससे नाराज जरूर होंगे ये लोग। इनके फेवरेट खाने का सरप्राइज देने से हो सकता है इन सबका मूड ठीक हो जाए। माँ, बताइए ना, ताई जी के साथ क्या हुआ था? मैं कब से पूछ रही हूँ। आरोही, अभी नई हो तुम इस घर में, ऑपरेशन हुआ है तुम्हारा, क्या फायदा पुरानी बातों देखने का। बस इतना ही कहूंगी कि ठीक नहीं हुआ भाभी के साथ। आज उनका अपना ही बेटा उनके साथ बात नहीं करता। कैसा लगता होगा एक माँ को। अभी तो घर के जेंट्स खाना खाने नहीं आए हैं। थोड़ी बहुत देर तो रोज ही हो जाती है, पर आज तो जीजी भी अभी तक नहीं आई। कहाँ रह गए सब? बुआ सब खाने पे बुआ बुआ रो रही हैं। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा आपको? I'm सॉरी, आप ध्यान में थी, मैं बीच में आ गया, लेकिन आप रो क्यों रही हैं? अम्मा से बात हुई, बहुत दुखी है वो। तो दादी दुखी क्यों है? बेटा, चिंता है उन्हें तुम्हारी, इस परिवार की। तुम्हारे लिए हमने आरोही को इस परिवार के नियम बनाने की जिम्मेदारी दे तो दी, मन। वाह, सब अच्छा ही होगा। आप प्लीज ऐसे रोइए मत। आप तो इतना रोइए, आपके भरोसे को सही साबित करेगी और मैं भी तो हूँ उसके साथ। प्लीज बस रोइए मत। आइए, सब आपका खाने पे इंतजार। नहीं, खाना तो हमारे गले से नहीं उतरेगा, और ना ही मन से ये बात कि आरोही को उसके गांव में, उसके घर में, उसकी शादी पे गोली लगी थी। आने वाले बुरे वक्त की तरफ इशारा है। होल्ड कीजिए भाई साहब, आपको पूल साइड टेबल चलेगी? पूल साइड टेबल रिजर्व कर दीजिए। हम 3 लोग हैं, आधे घंटे में निकल रहे हैं। सुनिए, वो हम सब ने मिलकर आप सबकी पसंद का खाना बनाया है, तो अगर आप लोग बाहर ना जाकर सब साथ में। जो औरतें पहले बिना हमारी इजाजत के
घर की चौखट के बाहर पैर तक नहीं रख सकती थी, वो अब उस चौखट से बाहर आकर हमें रोकने की हिमाकत कर रही हैं। नहीं वो तुम सुनिए तो। आदमी काम से घर लौटता है तो सिर्फ 2 चीजें चाहता है, थोड़ा चैन और अच्छा खाना। लेकिन अफसोस दीवान हाउस में अब ये दोनों ही नहीं रहे, क्योंकि खाने में स्वाद अच्छा तब आता है जब बनाने वाले की नीयत अच्छी हो। पता नहीं किस नीयत से बनाया होगा ये खाना, कितना कोसा होगा घर के आदमियों को खाना बनाते वक्त। झंडे लेकर आगे बढ़ना है औरतों को, बगावत करनी है, लेकिन इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि ये घर के नियम उन्हीं की भलाई के लिए हैं। अब ये घर के आदमियों के पैर नहीं, उनका गला दबाएंगी। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। अब क्या ही अपना कीमती समय इन औरतों पर बर्बाद करें। आदमी ने नियम बनाए तो इन्हें बैठे बिठाए घर, रोटी, कपड़ा, जेवर सब मिल रहा था। खरीद तो हम तब भी रहे थे, अब अपने लिए लंच और डिनर भी बाहर से खरीद लेंगे। आज अब ये घर के नियम बनाने वाले सब बदल ही रहे हैं, ये भी सही। सबको ये लगता है कि हम आरोही के खिलाफ हैं। सच बात तो ये है कि हम उसका बुरा नहीं चाहते। तुम ये बात मानोगे या नहीं? पर वो अच्छा तो किसी के साथ भी हो सकता था ना। नहीं, सिर्फ उनके साथ जिन्होंने दीवान परिवार के नियम तोड़े हैं। पहले तुम्हारी ताई जी और अब आरोही। तुम्हें ये सब बातें पुराने जमाने की लगती होंगी, है ना? लेकिन हमारे कुल देवता पुराने नए जमाने से नहीं चलते, वो चलते हैं हमारे विश्वास से। उन्होंने हमारे दीवान परिवार के लिए कुछ नियम बनाए हैं। वो हमें आशीर्वाद भी देते हैं और सजा भी। इसका एक और उदाहरण है तुम्हारी माँ अनुराधा। मॉम, कोसती नहीं है औरतें, प्यार करती हैं अपने परिवार से, इसलिए आप सबके लिए इतनी मेहनत से आप सबकी पसंद का खाना बनाती, वो भी आप सबके डाइट को ध्यान में रखकर। एहसान जता रही हो? यही काम है तुम औरतों का, पति के चरणों में बैठकर उसकी सेवा करना। दिमाग तो वैसे ही घुटनों में है और जुबान देखो गज भर लंबी। पापा जी, बाहर का खाना वैसे भी अच्छे तेल में नहीं बनता, तो अगर आज सब साथ बैठकर खाए और जो भी हुआ आपस में शांति से बात करें। अच्छा, अब एक पित्ते भर की लड़की हमें बताएगी कि क्या खाना है और कैसे बात करनी है। ए लड़की, तुम इस घर में नई हो, इसलिए कान खोलकर सुन लो। दीवान हाउस में मर्दों और औरतों के दायरे अलग अलग हैं, जो पहले से ही तय हैं। तो जिस दहलीज की लकीर लांघ कर ये औरतें बोल रही हैं, उनको बोलो पहले लौटे अपने दायरे में, तब बात होगी। अब तुम्हें अपने हद में लौटने के लिए अलग से न्योता छपवा के देना पड़ेगा क्या? दीवान हाउस में आदमी के बनाए नियम बदल नहीं सकते। नियम बदलने की कोशिश की थी देविका ने, लेकिन उसकी सजा भुगती अनुराधा ने।
मिसकैरेज हुआ था उसका, अपना बच्चा नहीं बचा पाई वो। यकीन नहीं होता तो पूछ लेना अनुराधा से, आज तुम्हारी एक बहन या भाई होता। अब बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? अनुराधा। और तुम्हारा? वंदना। और तुम? कनिका। लड़की, इंतजार कर रहे हैं आप। तुम अभी तक अपनी सही जगह पे नहीं खड़ी हो। पापा जी, मैं बस चाहती हूँ कि हम सब शांति से बात करें। और आपने तो आई को लिख कर दिया था कि यहाँ मुझ पे कोई नियम नहीं थोपा जाएगा। मैंने आपके घर के कायदे देखे हैं, तो मेरी बेटी चौखट के उस तरफ नहीं, हमेशा इस तरफ रहेगी। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि घर के नियम सिर्फ औरतों के लिए क्यों? इसमें आदमियों का क्या फायदा है? घर ले आया है तुम्हें हमारा बेटा, इसीलिए तुम्हारी इतनी बकवास सुन रहे हैं, वरना औरतों के मुंह नहीं लगते हम। इस घर के नियम औरतों के लिए पहले भी थे, कल भी हैं और हमेशा रहेंगे। तुम्हें अगर उस कागज से चिपक कर रहना है तो तुम्हारी मर्जी। आजकल हम देख रहे हैं कि औरतों को बराबरी बहुत पसंद है। तुम अगर चाहती हो कि घर तुम्हें अपनाए तो पहले तुम्हें इस घर के नियमों को अपनाना होगा लड़की, नहीं तो ना तो तुम्हें इस घर में बहू का दर्जा मिलेगा और ना ही नया नाम। दीवान हाउस में कोई पहचान नहीं होगी तुम्हारी। और अनुराधा ने आरोही का साथ देने की हिम्मत की थी, तो अगर औरतें चाहती हैं कि घर के मर्द घर में ही खाना खाएं तो हम मान लेते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, अनुराधा हमारे आसपास भी दिखनी नहीं चाहिए, ना खाने की टेबल पर और ना ही हमारे कमरे में। लेकिन पापा जी, घर पति का, कमरा पति का, पत्नी पति की। पत्नी का क्या? कुछ भी नहीं। खुशी पति की, पत्नी के गाल पर प्यार का हाथ पति का, थप्पड़ का वार पति का। पत्नी का क्या? कुछ भी नहीं। केवल रिवायतें, रीति रिवाज, संस्कार। ठीक है, नहीं नजर आऊंगी अब आपको।